धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप चमत्कार तो हर रोज़ सुनते हैं। आज हम आपको पवित्र ग्रंथों में, जो डेरे के ग्रंथों में दर्ज साखी है, वो आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि हमें गलतियाँ क्यों नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे इंसान हमने देखे हैं जो गलतियाँ करते हैं और कहते हैं कि हमने गलतियाँ की है और हमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो वो अगर ये साखी सुनेंगे ना, तो उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सतगुरु क्यों उन्हें माफ़ करते रहते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम जो भी वचन सुनाते होते हैं आपको, या आगे जो भी वचन सुनाएंगे, वो डेरा सच्चा सौदा के ग्रंथों में दर्ज ही किए हुए होते हैं। वही वचन हम आपको सुनाते हैं, न तो कोई और बाहर के ग्रंथों से सुनाते हैं, या न कहीं और से हम उठाकर आपको सुना देते हैं। नहीं, न तो उसमें हमको खुशी मिलेगी और न आपको खुशी मिलेगी। हम डेरा सच्चा सौदा के जो ग्रंथ होते हैं, जो ग्रंथों में वचन होते हैं, वही हम आपको सुनाते हैं। तो उसी में से आपको एक साखी सुना रहे हैं। सभी साध संगत ने ध्यानपूर्वक साखी को सुनना है। सतगुरु के प्यारे हैं आप, इस घोर कलयुग में सतगुरु के नाम के साथ जुड़े हुए हैं, सतगुरु के वचनों को सुनते हैं, आप धन्य कहलाने योग्य हैं। सतगुरु जी की अपार रहमत आप सभी के ऊपर। तो आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि मन अगर आपको भरमाए, भटकाए, इसके बहकावे में नहीं आना, क्योंकि जब मसाला मन को नहीं मिलता है तो ये मन जालिम हमको भटकाता है कि छोड़ो, इसमें कुछ नहीं पड़ा। लेकिन वो जो मसाला खाने में स्वाद लगता है, उससे कई गुना ज़्यादा रूहानियत के लिए, आत्मा के लिए इसमें मसाला है। अगर आप इसको खाएंगे तो आपकी आत्मा बलवान होगी और सतगुरु जी आपको बेशुमार खुशियाँ ज़रूर प्रदान करेंगे। तो सतगुरु के प्यारे हैं आप, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और साथ साथ सुमरन जरूर कीजिए। शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। घटना पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के समय की है। गुरु साहिब जी के दरबार में दो कीर्तन्य सत्ता और बलवंडा भी हुआ करते थे। वे दोनों सगे भाई मिरासी जाति से थे और पूजनीय गुरु जी की हजूरी में कीर्तन किया करते थे। उनकी एक लड़की थी, वह विवाह के योग्य हो गई थी। उन्हें अपनी लड़की की शादी का फिक्र हुआ। लड़की की शादी वे धूमधाम से करना चाहते थे। एक दिन वे गुरु साहिब जी से मिले और कहने लगे, लड़की की शादी है, कुछ माया चाहिए। गुरु साहिब जी ने फरमाया, बहुत अच्छा भाई, तथा अपनी तरफ से 100-200 रुपये देने चाहे। लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और आगे से कहा कि आपके दरबार में तो 200-400 शिष्य रोजाना आते हैं, इतना चढ़ावा आता है, आपको धन की क्या कमी है, रुपयों की बोरियों के मुंह खोल दीजिए। लेकिन गुरु साहिब जी ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। सच्चे संत अपने जीव का हमेशा भला करना चाहते हैं, लेकिन वो करे भी क्या, क्योंकि उन दोनों के मन में माया का लोभ कर घर कर गया था। वो कहने लगे कि या तो हमें इतना धन दे दो, या 1-1 टका प्रति शिष्य वसूल करके दो। उनका ख्याल था कि गुरु साहिब जी के काबुल कंधार तक हजारों की संख्या में शिष्य हैं। 1 टका प्रति शिष्य के हिसाब से उगराएंगे तो इस तरह भी वे हमें हजारों रुपए बन जाएंगे। लेकिन हुआ यह है कि अगले दिन जब वो आए तो गुरु साहिब जी ने 4.5 टके उनके आगे रख दिए। यह देखकर वह हैरान हुए, वह उनके तेवर चढ़ गए। घट घट की जाननहार गुरु साहिब जी ने उनकी अंदरूनी अवस्था को जानते हुए कहा,
कि 1 टका पूरन पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के नाम का, 1 टका दूसरे पातशाह श्री गुरु अंगद देव जी के नाम का, 1 टका हमारे तीसरे गुरु पूज्य सतगुरु अमरदास जी के नाम का, और 4था टका हमारे सच्चे रहबर चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी के नाम का, और आधा टका हमारा, क्योंकि हम अभी परमेश्वर के आद्य शिष्य हैं। पूजनीय गुरु जी के मुख से यह सब सुन वह देखकर वो दोनों भाई सतगुरु जी के दरबार से गुरु से नाराज होकर चले गए। अगले दिन जब सत्संग का समय सत्ता और बलवंडा का इंतजार हुई कि वो आएंगे, साज बाज बजाएंगे तो सत्संग प्रारंभ होगा, लेकिन वो नहीं आए। उनका विचार था कि अगर राग साज बाज नहीं बजाएंगे तो दरबार में कोई नहीं आएगा और हमारे राग पर ही संगत आती है, और जब कोई आएगा ही नहीं तो हमें जरूर आकर मनाएंगे, वह खुश करके ले जाएंगे। इधर गुरु साहिब जी ने अपने शिष्य के हाथ उनके लिए संदेश भेजा कि वो दरबार में आए और कीर्तन करके संगत को खुश करें, और गुरु साहिब जी उन्हें भी खुश कर देंगे। लेकिन उन्होंने अपने सतगुरु का संदेशा सुना अनसुना कर दिया, वो नहीं आए। गुरु साहिब ने दूसरा संदेश भेजा, फिर तीसरा संदेश भेजा, लेकिन वो नहीं आए। किसी शायर ने क्या सुंदर लिखा है, इतना गुरूर हर समय अच्छा नहीं होता, पल भर में यह तकदीर हमसे रूठ जाती है। दयालुता, सहनशीलता व नम्रता के पूज्य साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, फिर भी यही कहा, चलो भाई कोई बात नहीं, अपने शिष्य को हम समय मना लाते हैं। गुरु साहिब समय चलकर उनके घर पर पधारे व उन्हें अपनी परम दयालुता नम्रता भाव से कहा, भाई जितना रुपया हमारे पास है वो भी ले लो, अगर और भी चाहिए तो फिर और भी दे देंगे, लेकिन तुम रूठो नहीं, हमारे साथ चलो और कीर्तन करो। अब उनको पूरी तरह यह जच गई कि हमारे बगैर इनका गुरु घर का कीर्तन का कार्य नहीं चलता, इसलिए गुरुजी आप हमें बुलाने आए हैं। उनका मन और भी ढीठ हो गया, कहने लगे, हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नहीं तो कीर्तन नहीं होगा, और हम कीर्तन नहीं करेंगे तो दरबार में कोई आएगा ही नहीं। और यह भी कहा कि आपके जो बड़े गुरु नानक देव जी थे, उनको भी हमारे मर्दाने ने गुरु बनाया था। इसी तरह श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर चारों पांचों गुरु साहिबानों की उन्होंने अपने मन के अहंकार के कारण निंदा की। इस पर साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया कि हमारी चाहे जितनी मर्जी निंदा करो, हम नहीं रोकते, लेकिन हमारे गुरु साहिबानों श्री गुरु नानक देव जी वह हमारे अन्य गुरु साहिबानों की शान में गुस्ताखी के वचन तुम्हें नहीं बोलने चाहिए थे। अब जाओ, तुम भ्रष्ट हो गए हो, तुम दिखारे गए हो, और जो तुम लोगों के मुंह लगेगा, तुम्हारा जो मुंह देखेगा वह भी भ्रष्ट हो जाएगा। तथा साथ में यह भी वचन कर दिया कि जो कोई भी इनकी सिफारिश लेकर आएगा, उनके लिए माफ़ी की बात करेगा, उसका मुंह काला करके उसे गधे पर सवार किया जाएगा, उसके पीछे लड़के लगाए जाएंगे और उसे गांव-गांव गलियों में घुमाया जाएगा, उसका जुलूस निकाला जाएगा। सद्गुरु तो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान होता है, वो जिससे चाहे काम ले ले, वह चाहे तो सूखे तिनके से भी
काम ले सकता है। गुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। साध संगत को भी वास्तविकता का पता चल गया था, तो सभी साध संगत ने भी उन्हें दुत्कार दिया। गुरु मालिक सच्चे पातशाह की मौत कि वो दोनों बीमार हो गए। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ उनके पूरे शरीर पर फैल गया। खून, पीत और रेसा बहने लगा। मक्खियाँ भिन भिनाई, बदबू आई। जो थोड़ा बहुत धन, रुपया, पैसा था, सारा दवाइयों पर लग गया। बीमारी भी ठीक नहीं हुई, पैसा भी खत्म हो गया। अब जिस शिष्य के पास जाए आगे कोई मुंह भी न लगाए। अब जो कोई पूरे सतगुरु का दिखारा गया हो उसे कौन बोले। जिधर भी मदद के लिए जाते हैं वह देखकर पहले ही दरवाजा बंद कर लेते। कोई उनसे बात ही नहीं करता था। वे बहुत ही परेशान व दुखी हो गए। करें तो अब क्या करें। पश्चाताप की आग में जलने लगे। अहंकार चूर चूर हो गया था। आखिर वे भाई लद्दा जी के पास लाहौर चले गए। भाई लद्दा गुरु साहिब जी का बहुत ही परोपकारी शिष्य था और अपने परोपकार के कारण बहुत प्रसिद्ध था। नीचे से आवाज लगाई, लद्दा, भाई लद्दा, जैसे भी हो सके हमको बचा लो। दुनिया में हमें कोई भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भाई लद्दा जी ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो उसने भी पहले तो अपना मुंह ढक लिया कि इनको देखने से मुझे भी कहीं पाप न लगे, और दरवाज़ा बंद कर लिया। गुरु के फटकारे के कौन बर्दाश्त करे। उन्होंने बहुत मिन्नत की कि गुरु की खातिर हमें बचा लो। इस पर उसने कहा, अच्छा, जो कुछ भी मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा, अब तुम जाओ। भाई लद्दा ने क्या किया। जो भी गुरु साहिब ने सत्ता व बलवंडा के सिफारिश के लिए वचन किए थे, उन्हीं वचनों के अनुसार एक गधा लिया और अपना मुंह काला करके गधे पर सवार हो गया। पीछे लड़के लगवाए और अपने पूज्य गुरु साहिब जी के वचनानुसार गांव-गांव फिरता हुआ श्री अमृतसर आया तथा सारे श्री अमृत शहर का चक्कर लगाकर जब अपने गुरु साहिब जी के दरबार में पहुंचा तो गुरुजी ने दूर से ही देखकर पूछा कि यह शोर कैसा है। संगत ने बताया, जी लद्दा गधे पर चढ़ा आ रहा है। अपने पूज्य गुरुजी के पास पहुंचकर लद्दे ने अर्ज की, सच्चे पातशाह जी, गुरु के धिक्कारे को कोई ठिकाना नहीं है। अगर कहीं हो तो बताएंगे। सतगुरु तो सदा दयालु होता है। कोई दया का पात्र बन के तो देखे कैसे उसकी दया के दरिया उस पर उमड़ते हैं। परम दयालु पूज्य श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फरमाया, अच्छा तो उनको बुलाओ और उन्हें कहो कि जिस मुंह से उन्होंने गुरु साहिबानों की निंदा की थी उसी मुंह से उनकी प्रशंसा गाए। और अपने इन वचनों के अनुसार गुरु साहिब जिन्होंने क्षमादान देकर फिर से अपनी शरण में ले लिया। देखो कितना महान है सतगुरु। कोई उन्हें कुछ भी कहता फिरे, उन पर उसका रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता और न ही किसी के बिना उनका काम अटकता है। पुरान फकीर किसी भी मुरीद को कभी नहीं जताता कि हमने अमुक समय पर उस पर उपकार किए हैं। वास्तव में संतों का हृदय अत्यंत निर्मल होता है कि उसमें हर प्रकार के गम, दुख, ताने, उलाने आदि सब कुछ समा जाता है। सतगुरु बहुत महान है, उसके महानता का वर्णन नहीं हो सकता। पूर्ण सतगुरु द्वारा मुरीद को दी गई चिढ़कें और कहे गए कठोर वचन कोई अभिशाप नहीं होते। अपने उन वचनों द्वारा शिष्य के कई ऐसे महाभयानक कर्मों का भुगतान करवाना होता है जिसके विषय में मुरीद अनिभ्यज्ञ होता है। वास्तव में मुर्शिद द्वारा खेले गए कौतुक से शिष्य के कर्मों का भुगतान हो जाता है एवं कर्मों का
भुगतान करवाने के लिए वर्तमान एवं भविष्य के मध्य लोगों को शिक्षा भी देनी होती है, ताकि कोई भी जीव भविष्य में ऐसा कोई अनुचित कार्य न करे। किंतु इंसान तो गलतियों का पुतला माना गया है। गलती करते जाना शायद इन दो टांगों वाले जीव का कोई विशेष कर्म होगा, किंतु इतना भी क्या कहें, वह शताब्दियों से गलतियां करता आ रहा है, परंतु हर बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी गलतियां दोहराई जाती रही है। कितना कोई शुक्राना धन्यवाद अपने गुरु पीरों मुर्शिद उस अल्लाह राम का करता है, यह हर कोई जानता है। नमक हरामी बनने में इंसान आज एक भी पल नहीं लगाता। ऐसा यह घोर कलयुग आ गया है, पर सतगुरु तो सतगुरु ही है, उनके गुणगान तो गाए ही नहीं जा सकते। इंसान गलतियां करता जाता है और सतगुरु से बख्शने के लिए तैयार बैठा है। क्षमा कर देना ही शायद उसका कर्म है, पर इंसान अपने मुर्शिद द्वारा असीम रहमतें प्राप्त करके भी अपने सतगुरु की कितनी कदर करता है। इस विषय में किसी शायर ने क्या सुंदर लिखा है, तूने बरसाई है रहमतें, तूने लुटाए हैं खजाने, तूने बरसाई है रहमतें, तूने लुटाए हैं खजाने, तेरी तरफ देखा तक भी नहीं लूटने वालों ने, तेरी तरफ देखा तक भी नहीं लूटने वालों। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत ही रूहानियत से भरा हुआ ये वीडियो कितना कुछ हमें सिखा दिया है। इस वीडियो में जो वाक्य, जो शिक्षा दी गई है, जो एक कहानी के द्वारा बताया गया, जो सत्य है, गुरु साहिबानों के टाइम जो घटना घटी, उसके जरिए हमें कितनी बड़ी शिक्षा मिली है कि सतगुरु, हमारे सतगुरु से बड़ा और कोई नहीं है। पूज्य गुरु जी अगर हमें क्षमा दान दे देते हैं तो ये तो उनकी दयालुता है, लेकिन हमें उसके बाद में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, उनके वचनों पर पूरा पूरा अमल करना चाहिए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के रूहानियत से भरे हुए वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मालिक के प्यारों का, जो आप सब ने इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को पूरा देखा और साथ साथ सुमरन किया। आप सभी के लिए पूज्य गुरु जी के चरणों में नारा लगाते हैं जी कि आप सभी के ऊपर इसी तरह से इंशा जी की अपार रहमत बनी रहे और पूज्य गुरु जी आप सभी को खुशियों से लबरेज करते रहे, आपके घरों में किसी भी कोई चीज़ की कमी न रहे और आपकी हर जायज़ मांग पूरी हो। धन धन सतगुरु तेरा ही। तो मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही।